क्या आप इस क्वेश्चन को 5 सेकंड में सॉल्व करना चाहते हैं? ये क्वेश्चन है कंसेप्ट ऑफ यूनिट डिजिट। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन दिया हुआ है। पहले हम लोग क्वेश्चन को उतारते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 2932 द पावर 1870 प्लस 97 टू द पावर 97 प्लस 386 टू द 65 टू द पावर 3865 कह रहा है कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहला काम जो है, ये यूनिट डिजिट को छोड़ के जो भी डिजिट है उसको कैंसिल कर दीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिट डिजिट को छोड़ के जितने भी अनदर डिजिट है उसको कैंसिल करिए। फर्स्ट काम ये कर लीजिए। हमने आपको बताया था कि कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले आप पावर में 4 से डिवाइड लगाइए। तो रिमाइंडर क्या आएगा, पहले आप रिमाइंडर को फाइंड आउट करिए। इसका आर क्या होगा, इसका रिमाइंडर क्या होगा, इसका रिमाइंडर क्या होगा, पहले इसको निकालिए। तो 4 से डिवाइड लगी तो ये हो जाएगा 4 चौका 16, 16 2 18 यानी 27 हो जाएगा। ये हो जाएगा 4 छके 24, 24 3 27 यानी 30 हो जाएगा। 4 सत्ते 28 और 2 30 यानी रिमाइंडर इसका 2 आएगा। अब यहाँ आइए, ये इसमें पावर में 4 से डिवाइड लगाइए यानी 4 दूनी 8, ये 17 हो जाएगा। 4 चौका 16 यानी इसका रिमाइंडर आएगा मेरा 1। उसके बाद देखिए इसमें डिवाइड लगाइए यानी 4 नवा 36, 36 2 38 यानी 26 हो जाएगा। 4 छके 24 और 2 26 25 होगा। फिर 4 छके 24 यानी इसका भी रिमाइंडर मेरा 1 आएगा। तो अब क्या करना है, जो भी यूनिट डिजिट है यानी यहाँ 2 है तो 2 के पावर में आप क्या दीजिए, जो रिमाइंडर बचा है वही पावर में देते हैं। प्लस यहाँ देखिए 7 टू द पावर क्या दीजिएगा 1, प्लस यहाँ पे क्या दीजिएगा 5 टू द पावर क्या होगा 1। तो आप एक बात बताइए, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 होगा, अब प्लस 7 के पावर 1 यानी 7 होगा, अब प्लस 5 के पावर 1 यानी 5 आएगा। और सबको जोड़ दीजिए यानी 7 और 4 11, 11 और 5 16 होगा। और इसका यूनिट डिजिट देखिए क्या है, क्या है यूनिट डिजिट, तो इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा 6 और यही मेरा आंसर होगा। तो इसके पहले वाला टाइप जो हमने बताया था पहले वाले लेक्चर में कि उसमें मल्टीप्लाई में दिया था, सब मल्टीप्लाई में था। तो मल्टीप्लाई में था तब भी यूनिट डिजिट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, और अगर जोड़ में रहे तब भी यूनिट डिजिट पर कोई प्रभाव हम लोग का नहीं पड़ेगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हम लोग ओनली टाइप देख रहे हैं, सारा टाइप अगर बना लीजिएगा तो कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। नेक्स्ट टाइप देखते हैं। कह रहा है, क्वेश्चन है कि नेक्स्ट टाइप कि 127 टू द पावर 115 है और माइनस 89 टू द पावर यहाँ दिया हुआ है 81। तो सबसे पहला काम आपका क्या होना चाहिए कि यूनिट डिजिट को छोड़ के सबको कैंसिल कर दीजिए, यानी यूनिट डिजिट को छोड़ के कैंसिल करिए और उसके बाद इसका रिमाइंडर निकालिए यानी पावर में 4 से डिवाइड लगाइए तो कितना हो जाएगा ये, तो 4 दूनी 8 और 3 11 यानी 35 होगा। ये 4 8 है 32 और 3 35 यानी रिमाइंडर यहाँ 3 आएगा। और इसका रिमाइंडर निकालिए कितना होगा, तो 4 दूनी 8 0 यानी 1 रिमाइंडर आएगा इसका। 4 दूनी 8 और 0 यानी 1 रिमाइंडर आएगा यहाँ। अब उसके बाद देखिए 7 के पावर आप 3 कीजिए और माइनस यहाँ 9 टू द पावर क्या लीजिएगा 1। तो अब यहाँ ध्यान देने की चीज़ है कि अब इसका आंसर कितना आएगा यहाँ देखते हैं हम लोग। तो 7 का क्यूब करिएगा तो ये होगा 343 और माइनस 9 के पावर 1 है 9, यहाँ घटाइए 9 4 13 और यहाँ 3 होगा और यहाँ 3 होगा। यहाँ क्या आएगा यूनिट डिजिट, तो अगर कोई पूछे कि बताइए यूनिट डिजिट क्या होगा तो यहाँ 4 होगा। उसके बाद नेक्स्ट टाइप देखते हैं हम लोग। यहाँ कह रहा है कि 89 टू द पावर है 81, ध्यान समझिए यहाँ कंसेप्ट है, और 127 टू द पावर 115 है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जो है अगर आप यूनिट डिजिट ये 9 है इसको कैंसिल करिए, यहाँ यूनिट डिजिट 7 है इसको कैंसिल करिए, पावर में 4 से डिवाइड लगाइए और रिमाइंडर को निकालिए। तो यहाँ रिमाइंडर 1 आएगा और इसका रिमाइंडर कितना आएगा, तो 4 दूनी 8 3 4 8 32 3 35
यानी यहाँ रिमाइंडर 3 आएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो 9 टू द पावर यहाँ 1 होगा और माइनस 7 टू द पावर यहाँ 3 होगा। तो ये आएगा कितना, 9 टू द पावर 1 यानी 9 और माइनस 7 टू द पावर 3 का मतलब क्या, 343। और घटाइए यहाँ कितना आएगा, 9 4 13 3 3 और यहाँ माइनस। तो एक बात बताइए, अगर ऑप्शन में -4 दे दे और 4 दे दे तो आप आंसर 100% गलत मार के आइएगा। याद रखिएगा, यूनिट डिजिट पर इस माइनस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो अगर कोई पूछे कि बताइए यूनिट डिजिट क्या होगा, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट इसका जो है आपका 4 ही होगा। क्या होगा, यूनिट डिजिट यहाँ पे आपका 4 ही होगा, -4 नहीं होगा, ओनली 4 होगा। यही मेरा आंसर होगा। तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा, यहाँ एक कंसेप्ट बताते हैं, नोट में हमेशा याद रखना है। नोट में अगर राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट करने से यूनिट डिजिट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसको याद रखना है हमेशा। यानी किसमें, यानी जोड़ चाहे घटाव रहे तो। कैसे, जैसे एग्जाम्पल के फॉर्म में देखिए, 113 और माइनस मान लीजिए 53, घटाइए कितना आएगा, 0 और ये हो जाएगा 6 5 11। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, दूसरा नंबर में यूनिट डिजिट 0 ही होगा और 53 और माइनस 113 करिए कितना आएगा, 3 में से 3 जाएगा 0 और ये हो जाएगा 60 यानी -60 आएगा। तो यूनिट डिजिट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे 103 और -22 घटाइए क्या आएगा, 3 में से 2 जाएगा 1 और 10 में से 2 जाएगा 8 यानी इसका यूनिट 1 आया। और अगर 22 माइनस 103 को घटाइएगा तो ये भी आपका आएगा 81 यानी माइनस में, तो -1 यूनिट डिजिट नहीं होगा, क्या होगा, 1 ही होगा इसका यूनिट डिजिट। तो एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट करने से यूनिट डिजिट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये हमेशा याद रखना है। एक और नोट ध्यान से देखते हैं हम लोग, एक और नोट देखते हैं, एक और नोट नंबर दूसरा, यानी गुना चाहे भाग। तो याद रखना है, अगर गुना या भाग हो तो हम लोग तय नहीं कर सकते, इसको मिटाते हैं, हम लोग तय नहीं कर सकते कि कौन बड़ा या छोटा है, इसलिए यूनिट डिजिट पर यह लागू नहीं होगा, यह हमेशा याद रखना है। तो कंसेप्ट ऑफ यूनिट डिजिट में इतना ही टाइप है। हमने बताने की कोशिश किया था कि आखिर पावर में हम लोग 4 से ही क्यों डिवाइड लगाते हैं, इसका पूरा कॉज हमने बताने की कोशिश किया था। और हमने यही बताने की कोशिश किया था कि अगर यूनिट डिजिट पर 0 1 5 6 रहे
तो यूनिट डिजिट पर वही डिजिट रिपीट करता है। आपको पावर में 4 से डिवाइड लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर लिखना है। हमने ये भी बताया था कि अगर आप पावर में 4 से डिवाइड लगाइएगा और पूरा पूरी कट जाए यानी रिमाइंडर 0 आ जाए, तो पावर में हम लोग 4 से ही पावर में हम लोग जिससे भाग लगाते हैं वही पावर में हम लोग रखते हैं, ये हमेशा याद रखिएगा। और अगर राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट करते हैं तो मेरा यूनिट डिजिट पर प्रभाव कुछ नहीं पड़ता है, खाली साइन में चेंजिंग होता है, और साइन कभी भी यूनिट डिजिट में हम लोग नहीं लिखते हैं। तो इतना ही कंसेप्ट है। और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो जितना टाइप हम बताए हैं इसी टाइप से कोई ना कोई सवाल रहेगा। तो ये कंसेप्ट आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।